नमस्कार। आखिर क्यों कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष, लाल किताब एवं वास्तु के माहिर श्री संजय चोपड़ा जी। संजय जी, आपका हमारा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, जैसे कि पिछले दिनों में बातें होती रही, लोगों के एसएमएस आते रहे, इंक्वायरीज आती रही, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस एपिसोड के अंदर उन इंक्वायरीज को कुछ पूरा कर सकूं। ज्योतिष की इंक्वायरीज ज़्यादा हैं। ज्योतिष में आम समस्या है, लड़की की शादी नहीं हो रही। मैक्सिमम एसएमएस जो मिले उनके अंदर ये मुश्किलें लोगों ने अपनी बताई। सही चीज तो जन्मपत्री को देखकर ही बताई जा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि एक लड़की की शादी को शुक्र ग्रह को देखकर ही बताया जा सकता है। शुक्र ट्रांजिट में है, शुक्र घूम रहा है, किस वक्त वो किस घर में आएगा उसको देखते हुए उसकी शादी का वक्त ज्योतिषी नियत करते हैं। उसकी दशाओं को देखकर ज्योतिषी नियत करते हैं कि इस बच्चे की शादी कब होगी, उसकी शादी के योग कब बनेंगे। देखने में आया गया बच्चे ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, उम्र बीतती जाती है, बच्चे शादी नहीं करना चाहते, लेट करना चाहते हैं। जब लेट हो जाते हैं तो माता पिता की चिंताएं बढ़ जाती हैं। शुक्र का आसान सा उपाय पिछले एपिसोड में भी बोला गया, दही शुक्रवार के दिन धर्म स्थान पर देना। एक जनरल उपाय मैं आपको बताता हूं जिससे कि बच्चों की शादी की रुकावटें कम होती हैं। बड़ा आसान, तांबे का सिक्का बिना छेक, 5 रुपए का, 10 रुपए का मिल जाता है। किसी भी दिन धूप के वक्त अगर इस सिक्के को गंदे स्थान पर फेंक दें, गंदगी में फेंक दें, नाली में फेंक दें, या बहुत बड़े डस्टबिन जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लगा रखे होते हैं उसमें फेंक दें, उससे शादी की रुकावटें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। बड़ा आसान उपाय है। शुक्र ग्रह शादी करवाता है एक लड़की की, और दूसरी तरफ लड़कों की भी इंक्वायरीज आती हैं। लड़के की शादी बृहस्पति करवाता है। उस बृहस्पति को हम देखते हैं, बृहस्पति कौन से घर में है, किस ग्रह के साथ है, यह जन्मपत्री का विषय है। लेकिन जर्नल उपाय, आसान उपाय, जो लोग नहीं आ सकते, नहीं पूछ सकते, कुछ फायदा तो उठा सकते हैं। हल्दी की गांठें, सिंपल हल्दी की गांठें, सूखी हल्दी के 4 पीस ले लें, 8 पीस ले लें, 6 पीस ले लें, गिनती नहीं है। धूप का वक्त हो, कोई भी दिन हो, चलते पानी में बहाएं, उनको फायदा होगा। ये छोटी छोटी चीजें देखने में ऐसा लगता है कि ये उपाय कैसे काम करेगा। मैं आपको बताता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि हमारी किचन आयुर्वेद है। हल्दी हमारे खून को साफ करती। एक इंसान जो खाना खाता है, दिन में 3 बार खाना खाता है, तो उसके अंदर तकरीबन 2 से 3 ग्राम हल्दी रोजाना जाती है, जो कि उसके खून को साफ रखती है। लेकिन वो जीव जंतु जो पानी में है, उनको तो कभी किसी ने दवा ही नहीं दी, उनके पास तो डॉक्टर ही नहीं है। जैसे ही हम हल्दी की गांठें, गांठों का मतलब शुद्ध हल्दी है, चलते पानी में डालते हैं, वो जीव जंतु आकर उसको टच करते हैं, उसका मजा लेते हैं, उसका स्वाद देखते हैं। बेसिकली वो उनको दवा मिल रही होती है, उनको दवा मिल रही होती है, और वो दुआ दे रहे होते हैं कि जिसने मुझे दवा दी
उसको मेरी दुआ है, उस आदमी का बृहस्पति उच्च हो जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। जिस आदमी का बृहस्पति उच्च है उसका माथा चौड़ा होगा। जिस आदमी का बृहस्पति उच्च है वो उसको अपनी कुल जायदाद का पूर्ण हिस्सा मिलेगा। जिसका बृहस्पति उच्च है वो अपने माता पिता की पूर्ण सेवा करेगा। इसी तरह कर्म की शक्ति, आपका बृहस्पति तो उच्च है, आप अपने पिता की सेवा नहीं करते, बृहस्पति को नीच कर रहे हैं। आपका बृहस्पति तो उच्च है, आप अपने गुरु की सेवा नहीं कर रहे, गुरु का कहना नहीं मान रहे, आपका बृहस्पति नीच हो जाएगा। आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आ जाएगी। बृहस्पति इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। किसी से दुश्मनी नहीं करता, सबको देता है। लेकिन कौन से घर में बैठा है, क्या फल देगा, बहन भाई के घर में क्या फल देगा, पिता के घर में क्या फल देगा, इनकम के घर में क्या फल देगा, ये एक अलग विषय है। ये जन्मपत्री देखकर ही बताया जा सकता है। तो दर्शकों, बृहस्पति को जानिए। ये आपने सुना श्री संजय चोपड़ा जी को। अब समय हो चला है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने संजय जी द्वारा बताए हुए सरल उपाय करके आश्चर्यजनक लाभ अर्जित किए। हाय, माय नेम इज़ रजत शर्मा। मैं लंदन में रहता हूँ और आज से 1 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था और ना ही मैं कभी वास्तु की चीज़ों में विश्वास करता था। लेकिन आज जब से मैं संजय चोपड़ा जी से मिला हूँ, आज मेरे पास वो सब कुछ है। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है। आई एम अ गुड बिल्डर नाउ एंड गुड बिजनेसमैन एंड रियली थैंकफुल टू संजय चोपड़ा जी। Hi, my name is Sahib. I'm from Kalong Springs, Victoria, Melbourne, and I was facing so many problems in my life. But the day I met Mr. Chopra, I came to India, and my life is totally changed. I can see the improvements. I have best job, and I have everything in my life. So I'm really thankful to him. तो दर्शकों, बृहस्पति को जानिए। मैंने बोला बृहस्पति इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। यही बृहस्पति हवा है। हवा का स्थान नियत है वास्तु में। जिस घर के अंदर पूर्ण हवा नहीं आती वो घर के अंदर सेहत नहीं बनती। कुछ लोग कहते हैं पूर्वा सुहानी आई रे। पूर्व की दिशा से आने वाली हवा जरूरी है। इसीलिए तो कहा जाता है कि पूर्व में आंगन रखिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि पूर्व में खिड़की रखिए। बृहस्पति का वास्तु के साथ पूर्ण ताल्लुक है। जिस घर के अंदर रोशनी नहीं आती, सूर्य नहीं आता, जिसमें हवा नहीं आती, बृहस्पति नहीं आता, उसके भी स्थान नियत हैं। कहां से क्या करना है। वास्तु के अंदर जिस फैक्ट्री के अंदर हवा की कमी होती है, आजकल उसको ये कहा जाता है कि ये पोल्यूटेड सिस्टम है। इस फैक्ट्री ने शहर के अंदर प्रदूषण फैला दिया, उस शहर का ही बृहस्पति खराब कर दिया। उसके के लिए सरकार ने पोल्यूशन बोर्ड बनाया। लेकिन अगर हम वास्तु के मुताबिक एक फैक्ट्री को, एक घर को डिजाइन करते हैं, प्रदूषण आ ही नहीं सकता। एयर क्रॉसिंग वास्तु के मुताबिक बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंह द्वार, मुख्य द्वार भी बृहस्पति से ताल्लुक रखता है। घर का जो मुख्य दरवाजा है वो कहां पर स्थित है, कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, बृहस्पति के साथ ताल्लुक रखता है। एक इंसान जिसका घर बड़ा है उसको टोटल 4 दीवारी, टोटल फ्रंट किस दिशा में है या 2 दिशाओं में है, उनको देखते हुए गेट के साइज का निर्धारण होता है। बृहस्पति किसी से दुश्मनी नहीं करता। लेकिन अगर हम ही दुश्मनी करने शुरू कर दें, हम ही अपने पिता को गालियां निकालनी शुरू कर दें, हम ही अपने गुरु का कहना ना माने, कैसे एजुकेशन प्राप्त करेंगे। बृहस्पति एजुकेशन का ग्रह है। बृहस्पति पिता है। बृहस्पति पीपल है, पीपल का वृक्ष। जो इंसान पीपल के वृक्ष को पानी देता है, ये तजर्बे में देखा गया, उसकी उम्र बढ़ती जाती है। एक ऐसा वृक्ष जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन पैदा करता है। कुछ लोग पीपल को घर से निकालते हैं,
कि ये दीवारों के अंदर उगाता है, नहीं निकालना चाहिए, विधि पूर्वक निकालना चाहिए, बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पति को खराब नहीं होने देना चाहिए। जिस आदमी का बृहस्पति खराब हो जाता है, मान, इज्जत, धन, दौलत सब चली जाती। तो इन चीजों को देखते हुए हम लोग इस एपिसोड में हमने बृहस्पति के बारे में बोला, कुछ वास्तु का ज्ञान दिया, कुछ ये भी बताया कि शादी में रुकावटें कैसे दूर होती हैं। ये चलता रहेगा, रेगुलर प्रोग्राम है। दर्शकों, जिसको कोई समस्या है वो उसको इतना वक्त नहीं दिया जा सकता इस एपिसोड में कि सारे आदमियों की बातें बताई जाएं। हम जनरल उपाय बताते हैं, जो SMS आते हैं उनका निचोड़ निकालते हैं, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। बृहस्पति की सेवा करनी अत्यंत आवश्यक है। जो बच्चा अपने पिता की सेवा करेगा, उसके बच्चे ही उसकी सेवा करेंगे। ये संस्कार हैं। जैसे संस्कार हम बनाएंगे वैसे संस्कार हमारे बच्चों में जाएंगे। आज बृहस्पति के ऊपर बोलते हुए मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि बृहस्पति जन्मपत्री को पूर्ण हवा देता है, हर ग्रह को सांस देता है, हर ग्रह अधीन है। अगर ग्रह को सांस आएगा तो ही यह ग्रह चल पाएगा, तो वो बृहस्पति से तो जरूर डरता है। दूसरी तरफ हम राहु को देखते हैं, दुश्मनी करता है बृहस्पति से। नीला है, आकाश है, हवा भी आकाश में घूमती है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह से दुश्मनी रखने वाला राहु है, जबकि राहु एक छाया ग्रह है, छोटा ग्रह है। उसके भी बड़े आसान उपाय हैं। बहुत सी पत्रियों में बृहस्पति राहु से दृष्ट होता है, बहुत सी पत्रियों में बृहस्पति राहु के साथ होता है। कुछ भी नहीं करना, राहु से बृहस्पति को थोड़ी दूरी बनानी है। राहु की वस्तु नारियल, राहु की वस्तु जौ, वनस्पति पर आधारित है, मेटल पर आधारित वस्तु है राहु की। लेड, सिक्का, जिसके पिछले जमाने में बर्तन कली किया करते थे, लेड चलते पानी में बहाएं, जौ चलते पानी में डलाएं, पूजा वाला नारियल चलते पानी में डालते। अगर वक्त ना हो, पानी नजदीक ना हो, शिवलिंग पर चढ़ा दें। अब समय हो चला है टिप ऑफ द डे का। संजय जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए टिप ऑफ द डे। बात बृहस्पति की चल रही थी, टिप भी बृहस्पति की है। हमें कभी कभार चने की दाल, पीली वस्तु धर्म स्थान पर जरूर देनी चाहिए। तो दर्शकों, अगर आप अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं या संजय जी से मिलना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।